कर रहे हैं यहाँ पे लॉगर्थ में। क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं? लॉगर्थ में। तो सबसे पहले लॉग के बेस रूल हम देखेंगे, जो सिंपल सिंपल रूल होते हैं, आप सभी लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा। तो बहुत ही सिंपल सिंपल रूल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल क्या है बेटा, व्हाट इज ए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम कैसे पढ़ते हैं, लॉग एक्स वाई बेस ए। हम क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले आपको प्रोनाउंस कैसे करना है। लॉग एक्स वाई बेस यहाँ पे क्या है, ए है। आपने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने देखा होगा बेटा, एक आता है एल आता है और एक आता है लॉग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों सेम होते हैं। नहीं, ऐसा सेम नहीं होता बेटा। एल का बेस क्या होता है बेटा, ई होता है, और लॉग का बेस क्या होता है बेटा, 10। लॉग का बेस क्या होता है बेटा, 10। लॉग का बेस क्या है बेटा, 10 है, और एल का बेस क्या है बेटा, ई है। तो प्रोडक्ट रूल दैट मींस लॉग एक्स वाई बेस ए। तो पहला प्रोडक्ट रूल क्या है, दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए, लॉग वाई बेस ए, लॉग वाई बेस ए। तो दैट मींस जब भी कभी आपको प्रोडक्ट में मिले, ध्यान से रखिएगा, ये जो बेस है ना, ये बेस जो ए हमने लिया है, ये देखिए सेम है, यहाँ पे भी ए आपने लिया और यहाँ पे भी आपने ए लिया। तो दैट मींस लॉग एक्स वाई को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए। ओके, सिमिलरली सेकेंड रूल अगर हम देखें अपॉन में, लॉग एक्स अपॉन वाई बेस में क्या है बेटा, ए है। तो क्या हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट था तो हमने पॉजिटिव साइन लिया, प्रोडक्ट था तो हमने पॉजिटिव साइन। यहाँ पे बेटा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, तो हमने निगेटिव साइन। तो लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग वाई बेस ए। और ऐसा मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से आती होंगी। मे भी अगर भूल गया है तो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए पावर रूल हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, पावर रूल, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर पी, लॉग एक्स पावर पी। अब बेस में क्या है बेटा, ए, बेस में क्या है, ए। दिस इज इक्वल टू, हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं बेटा, पी लॉग ए एक्स, पी लॉग ए एक्स। ओके, चेंज द बेस रूल की अगर हम बात करें, इन दिस केस लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस में क्या आ रहा है बेटा, ए आ रहा है। तो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स बेस बी, देखिए बेस हमारा चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है बेटा, बेस चेंज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने कोई भी डिफरेंस, जैसे हमने यहाँ पे बेस बी सपोज किया, हमने क्या सपोज किया बेटा, बेस बी, हमने क्या सपोज किया बेटा, बेस बी। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं लॉग एक्स, ये वैल्यू हमने लिया, और ये बेस हमने हटा के क्या ले लिया, इसकी जगह हमने कोई भी बेस आप ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, कभी भी लॉग का जो बेस होता है, बेस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखा जाए। बेस कभी भी बेटा निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। लॉग एक्स बेस हमारा कितना आ गया, बी अपॉन क्या हो गया, लॉग जो हमारा बेस था वो यहां पे आ गया, और दोनों का बेस क्या है बेटा, सेम हो गया, दोनों का बेस क्या है बेटा, सेम हो गया। यही एक इंपॉर्टेंट होता है चेंज ऑफ बेस रूल, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, और जानते भी हैं तो पढ़े रहते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि बाकी का तो सभी को पता है, बाकी का सभी पता है, ये इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ बेस रूल। इसके बाद आता है इक्वलिटी रूल। इक्वलिटी रूल बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये इक्वल है, लॉग ए log x base a, this is equal to log y base a, log x base a, this is equal to log y base a। तो then x is equal to क्या हो गया बेटा, y, then x is equal to क्या हो गया बेटा, y। ओके, तो आई होप यहां तक ये दिस वन इज द वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज आप मैसेज हमें ड्रॉप कर सकते हैं। और चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद एनालिसिस हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। फर्स्ट आपको ओके, तो अब हम लोग ध्यान से यहाँ पे समझिए, देखिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से, कितने सिंपल मेथड का यूज किया हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पावर लॉ का यूज करिए आप, दिस पावर लॉ, पावर लॉ का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, पावर लॉ का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, log m बेस ए, यहाँ पे n है, n पावर में m पावर कितना आ जाएगा बेटा n। सिमिलरली हमने वही किया, ये 5/9 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे देखिए 25/81। बाय यूजिंग दिस लॉ, इस लॉ का हमने यूज किया, अपॉन में लेके आ गए 75/16 डिवाइड बाई 25/81। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू आता है 243/16, 243/16।
16, 243 अपॉन 16, और दिस इज इक्वल टू लॉग 32 अपॉन 243, 32 अपॉन 243। जब आप इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ, बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट रूल, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आता है log 32 अपॉन 16, दैट मीन्स log 2 इज करेक्ट आंसर, log 2 इज करेक्ट आंसर, log 2 इज करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट रिप्लाई भी किया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स इफ log 225 डिवाइडेड बाई log 50 इज इक्वल टू log x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या बताना बेटा, x की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है आपको, x की वैल्यू। देखिए यहां पे हमने कुछ भी नहीं किया, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, सिंपल वे, हमने log 225 को log 225 दिस इज इक्वल टू कितना हमने लिया बेटा, log 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सेकेंड 2 log 15 अपॉन में क्या है बेटा, ये वैल्यू अपॉन में कितना आ रहा है log 15। तो देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और log 15 जीरो तो होता नहीं, अगर जीरो होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, मैथमेटिक्स रूल। तो log 15 यहां से कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया log x। तो दैट मींस फ्रॉम हियर log x इज इक्वल टू 2, log x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, log x इज इक्वल टू 2। तो अब log का बेस मैंने आपको बताया था कितना है बेटा 10, log का बेस कितना 10 है। तो बाय यूजिंग सिंपल लॉगरिथमिक रूल, क्या हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100, दिस इज इक्वल टू 100। देखिए कितना सिंपल था क्वेश्चन बेटा, कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही बेसिक रूल आपको लॉग के लगाने थे, बहुत ही बेसिक रूल आपको यहाँ पे लॉग के यूज करने थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। चलिए आई होप अगर किसी को की, देखिए मैंने रिपीट कर दिया, एक बच्चे ने बोला सर प्लीज रिपीट, और एक्सप्लेनेशन ये आपके रेफरेंस के लिए है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दे रखा है, आप यूज कर सकते हैं। चलिए वन प्रॉब्लम, अल्टीमेट प्रॉब्लम यूजिंग ऑफ लॉग रूल एप्टीट्यूड पे मूव कर गए बेटा। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, वो लॉग के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पे मूव किए। कहता है क्वेश्चन है बीएचईएल का 2010 में पूछा है 2 पावर 600 हाउ मेनी डिजिट 2 पावर 600। अगर 2 पावर 600 को हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो सॉल्व होके आएगी, इसमें टोटल डिजिट कितने होंगे, टोटल डिजिट कितना आएगा बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व एवरीवन, पहले आप सभी लोग ट्राई करेंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ध्यान से देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड हम यूज करेंगे। देखिए अगर हम आपसे कहते हैं बेटा 2 पावर 3 व्हाट इज द वैल्यू, कितना है वैल्यू बेटा 8, 2 पावर 3 व्हाट इज द वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8, दैट मींस कितने डिजिट आए बेटा 1 डिजिट, हाउ मेनी डिजिट 1 डिजिट। ध्यान से समझिएगा 2 पावर 3 कितना डिजिट आ गया 1 डिजिट, ओके। अब देखिए अगर हम 2 पावर 4 की बात करते हैं तो आप सभी लोग बोलेंगे कि सर सिंपल है, कितना आएगा 16, अगर 16 आएगा तो हाउ मेनी डिजिट 2 डिजिट, कितने डिजिट आ गया बेटा 2 डिजिट, 2 पावर 4। अब हम बात करते हैं बेटा 2 पावर 7, दिस इज इक्वल टू 128, हाउ मेनी डिजिट 3 डिजिट, हाउ मेनी डिजिट 3। अच्छा अगर हम इसमें लॉग ले लें, इस वैल्यू में क्या ले ले बेटा लॉग, तो आप बोल सकते हैं सर 3 log 2, 3 log 2, तो दिस इज इक्वल टू 3 log 2 की वैल्यू, यहाँ पे बेस क्या है बेटा 10 है, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, देखिए कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं, आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, 0.3010 होता है, 0.3010। जब आप इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो दिस इज इक्वल टू आता है 0.9030। तो पॉइंट्स के बाद का जो भी नंबर है उसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, और जब निग्लेक्ट करेंगे तो उसको कितना सपोज करेंगे बेटा 1, कितना डिजिट 1। देखिए यहाँ पे डिजिट, ये हम एक रूल बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं, उस पैटर्न से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज अभी कंसंट्रेट करिए, केवल 1 मिनट कंसंट्रेट करिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। हमने 2 क्यूब को क्या लिया लॉग लिया, हमने 2 क्यूब क्या ले लिया बेटा लॉग ले लिया, तो कितना आ गया बेटा 3 log 2, बेस में क्या आ गया बेटा 10, बेस में कितना आ गया 10। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 log 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे 0.3010, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.9030। हमने निग्लेक्ट किया, पॉइंट के बाद वाले टर्म्स को निग्लेक्ट करके कितना सपोज कर लिया बेटा 1, ठीक है, क्योंकि डिजिट कभी फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, तो हमने इसको क्या किया निग्लेक्ट करके 1। अब ध्यान से समझिएगा, इन दिस केस वी आर टेकिंग लॉग
लॉग लिया, लॉग कितना आएगा 4 log 2, 4 log 2। तो फ्रॉम हियर 4 log 2 की वैल्यू आप सभी को पता है 3010। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 1.2041। तो जैसा कि मैंने बोला ये जो वैल्यू है एज इट इज, इसे आप 1 है 1 ले लीजिए, पॉइंट्स के बाद के टर्म्स को निग्लेक्ट करिए और उसे कितना सपोज करिए बेटा 1, उसे कितना सपोज करिए 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 + 1 कितना आ गया बेटा, दिस इज इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिजिट कितने बेटा, हाउ मेनी डिजिट, कितने डिजिट यहाँ पे हैं 2 डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, कितने डिजिट है 2, दिस इज 16, यहाँ पे कितना आ गया 2। ओके, सिमिलरली जब हम यहाँ पे आते हैं 7 log 2, 7 log 2 की वैल्यू देखिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें तो रिमेंबर है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2.107। अब सॉल्व करके देख लीजिए यही आएगा, क्योंकि 0.30 नया 10 आता है, log 2 की वैल्यू 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 और ये पॉइंट्स वाले टर्म्स निग्लेक्ट करके 1 ऐड करेंगे तो हाउ मेनी डिजिट 3। एक बच्चा कहता है कि सर आपने 3 डिजिट तक चेक किया है तो आपको पैटर्न दिख रहा है, क्या पता हो सकता है 4 डिजिट पे वैलिड ना हो। तो चलिए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 × 10। तो जब आप सॉल्व करते हैं 10 log 2, 10 log 2, तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है 3.01029। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3.010, तो 3 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, हाउ मेनी डिजिट 4। तो 2 × 10 की वैल्यू बता सकता है कोई, फटाक से बता दो 2 × 10 की वैल्यू कितना होता है 1024। वेरी गुड, 1024 इज वैल्यू 2 × 10। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से समझिए, अब आपको सॉल्व क्या करना है बेटा 2 × 600, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कैलकुलेटर कैन नॉट कैलकुलेट या कैन नॉट डिटरमाइन मैथमेटिकल एरर, कुछ इस टाइप का मैसेज करेगा, तो कैलकुलेटर से भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखिए यहाँ पे 2 × 600 जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग ले लो आप 600 मल्टीप्लाई बाई log 2, log 2। तो दिस इज इक्वल टू 600 log 2 की वैल्यू कितना होता है 0.3010, 0.3010। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है 180.61799। बहुत सारे बच्चों ने आंसर 180 दिया था जो कि रॉन्ग है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये निग्लेक्ट करके आपको 1 लेना था, तो आंसर क्या आ जाएगा 180 + 1, दिस इज इक्वल टू 180, दिस इज इक्वल टू 181। आई होप यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप हमें बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 181, 181। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, दिस इज द फ्रॉम गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2012 में पूछा गया है। कहता है इफ log p इज इक्वल टू 1/2 log q is equal to 1/3 log r, then which of the following option is true, which of the following option is true। सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को कितना सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, log p इज इक्वल टू 1/2 log q, 1/2 log q, दिस इज इक्वल टू 1/3 log। क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसे सपोज कर ले log k ले ले, क्या ले लेते हैं बेटा इज इक्वल टू log k, ध्यान से समझिएगा। तो अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log p इज इक्वल टू log q बाय यूजिंग पावर रूल 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे log r यूजिंग पावर रूल 1/3 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू log k। यहां से अगर हम log को कैंसिल आउट कर दें तो आप बोल सकते हैं सर p इज इक्वल टू क्या आएगा, k आएगा, q इज इक्वल टू k स्क्वायर आ जाएगा और r इज इक्वल टू k क्यूब। किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज मैसेज फटाफट, p इज इक्वल टू k। देखिए जब आप इसे इक्वेट करेंगे q पावर 1/2 इज इक्वल टू k, तो बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, दिस वैल्यू। ओके, चलिए इन दिस केस बाई ऑप्शन का यूज करते हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितना है के स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितना है इज इक्वल टू में पी और आर है, पी की वैल्यू कितना गिवन है के है और आर की वैल्यू कितना गिवन है बेटा के क्यू। तो फ्रॉम हेयर के पावर 4 इज इक्वल टू के पावर 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? बी। आप बाकी सारे ऑप्शन चेक करिए, कहीं पे भी आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। चलिए सपोज हमने ऑप्शन ए ले लिया, एक बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर दिया था, देख लेते हैं। पी स्क्वायर कितना है? पी की वैल्यू के है तो के स्क्वायर, और क्यू की क्यूब है, क्यू की वैल्यू के स्क्वायर है तो के क्यूब करेंगे तो पावर 6 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितना बेटा? आर स्क्वायर, तो दैट मीन के पावर यहाँ पे 3 यानी के पावर यहाँ पे भी 6। क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो गया? ऑप्शन ए रॉन्ग। आप चेक कर लीजिए केवल और केवल कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2015, ये भी गेट का प्रॉब्लम है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेटा। कहता है log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस log tan 89 डिग्री इज व्हाट इज द वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या हो? अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें इन दिस केस, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ये ध्यान से समझिए। देखिए जब हमने स्टार्ट किया था, टॉपिक स्टार्ट किया था लॉगर्थ में, तो आपको लगा होगा फ्रॉम 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको लगा होगा कि टॉपिक सिंपल है। देखिए टॉपिक तो सिंपल है नो डाउट, बट जब उसका एप्लीकेशन एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आ जाता है, जब उसका एप्लीकेशन किस में आता है बेटा? एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में, तो वही टॉपिक एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनता है। जैसा कि आप लास्ट क्वेश्चन आपने देखा, और ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने टेक्नोमेट्री को भी कंबाइन किया, लॉग टेक्नोमेट्री दोनों को कंबाइन कर लिया। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है बेटा। सबसे पहले आप क्या करिए, बाय यूजिंग लॉग रूल। सब में एडिशन का साइन है, आप देख लीजिए एडिशन का साइन है बेटा, एडिशन का। तो लॉग रूल आप यूज करिए और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका। tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, कहीं बीच में आएगा tan 45 डिग्री प्लस, या सॉरी मल्टीप्लाई चल रहा है तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लाई, लास्ट में क्या आ जाएगा? tan 89। अच्छा अब देखिए, क्या आप tan 89 डिग्री को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा? tan 90 माइनस 1 डिग्री, क्या हम ये राइट डाउन कर सकते हैं? देख लीजिए, और आप सभी को पता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, मैं बोल दूं पूरे कॉन्फिडेंस में रहो, आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो बेटा एक बार रिवाइज जरूर करिएगा इस फॉर्मूले को। tan 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? cot थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि चेंजेस किस में होते हैं। ये जो डिग्री है ये 90 डिग्री वाला, ये जो लाइन है, जैसे ये 0 डिग्री से अगर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री आ गया, ये 180 डिग्री आ गया, आफ्टर दैट 270, और ये कितना आ गया? 360। तो ये जो वर्टिकल लाइन है जब भी इसकी बात करता है तो थीटा वहां पे tan है तो कॉट होता है, साइन है तो कॉस हो जाता है। तो ये आपको रिमेंबर रखना होगा फ्रॉम टेक्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो tan 90 माइनस थीटा जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कॉट थीटा। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को कितना सिंपल हमने बना दिया। log tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 3 डिग्री, ध्यान से समझते जाइए, और मिडिल में क्या आ जाएगा? tan 45 डिग्री। और इन दिस केस देखिए यहाँ पे tan 89 है तो इसके पहले क्या होगा? tan 88 होगा बेटा। तो tan 88 को क्या tan 90 माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा cot 2 थीटा और ये आ जाएगा cot 1 थीटा, cot 2 डिग्री और ये cot 1 डिग्री, नॉट थीटा, cot 2 डिग्री एंड cot 1 डिग्री। जैसा कि सभी को पता है cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/tan। देखिए tan 45 मिडिल में है और इसके पहले की आपकी सारी वैल्यू क्या है बेटा? log दिस इज tan 1 डिग्री, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट 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 tan 45 डिग्री, और यहां पे देखिए 1/cot 2 को क्या हम tan 2 डिग्री लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/tan 1 डिग्री। तो जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे आप देखिए ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ऐसे ही tan 3 डिग्री यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली एंड ओनली क्या बच जाएगा? tan 45 डिग्री, ओनली क्या बचेगा आपके पास? tan 45। तो log और इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा? tan 45। tan 45 की वैल्यू 0 होती है, जल्दी जल्दी बता दो बेटा, tan 45 की वैल्यू 0 होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। वेरी गुड।
तो log 1 इज इक्वल टू दिस बेस कितना होगा बेटा 10, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना है बेटा 0। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे जल्दबाजी में आंसर ए ऑप्शन दिया था, और मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी ये ऑप्शन मैच करे एग्जाम में तो क्रॉस चेक जरूर करिए कैलकुलेशन का। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा सी। जब भी ऑप्शन ए मैच करता है ना, एग्जामिनर जानबूझ के मित्र देता है कि आप ये वाला मिस्टेक करोगे तो पहला ऑप्शन मैच करेगा, और जैसे ही पहला ऑप्शन मैच करता है ना, आप खुशी के मारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हो टिक करके। तो ऑप्शन ए मैच करे तो एक बार प्लीज क्रॉस चेक कैलकुलेशन। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, कई सारे पीएसयू में रिपीट हुआ है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में रिपीट हुए प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है, इफ a1 इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू कितना है बेटा 1, an plus 1 is equal to 2an plus 5, 2an plus 5, what is the value of a100, what is the value of a100। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, ट्राई करिए सभी लोग। a1 is equal to 1, an plus 1 is equal to 2an plus 5, what is the value of a100, what is the value of a100। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, क्या कहता है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। a1 is equal to 1, an plus 1 is equal to 2an plus 5, what is the value of a100। an plus 1 is equal to 2an plus 5, put n is equal to 1 in this equation। जैसे आप n is equal to 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 plus 1 is equal to 2, a2 is equal to 2a1 plus 5। अब यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, तो रखेंगे ये 2 इंटू 1 प्लस 5 कितना आ गया 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 इंटू, देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 7 को रीअरेंज करके इस फॉर्म में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन में 6 गिवन है, चारों ऑप्शन में 2 भी गिवन है, तो 6 इंटू 2, पावर अगर हम 1 ले लें और -5 लगाते हैं तो 6 पावर 2, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। चलिए a3 की वैल्यू निकालते हैं, a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो दैट मीन्स a2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 7 आया है प्लस 5, तो कितना आ गया बेटा, दिस इज 90। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5। सिमिलरली a4 पे चलते हैं, तो 2a3 प्लस 5, तो देखिए a3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, 19 आ गया, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 43। 43 को अरेंज करना है तो आप कैसे लिखेंगे बेटा, 6 इंटू 2 क्यूब, सॉरी माइनस में क्या आ जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल मेथड है, क्या मेथड है बेटा, जब यहाँ पे 2 है, a2 है तो पावर 1 है, -5 तो सभी में कॉमन -5, बट वैल्यू जब a3 है तो पावर कितना है 2 है, जब a4 हो गया तो पावर 3, आपको चाहिए a100, क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 पावर 99 माइनस 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, गुड प्रॉब्लम। क्या कहता है, एनटीपीसी 2010 में पूछा जाता है, इफ p इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, डॉट 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 प्लस 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, देन p प्लस 2, p मतलब ये जो वैल्यू है p और इसको ऐड किया जा रहा है 2 डिवाइडेड बाई 11, व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको बताना है, व्हाट इज द रिमाइंडर। जब भी कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए फैक्टोरियल से डिवाइड किया, देखिए किससे डिवाइड किया, फैक्टोरियल से, तो इस टाइप का बड़ा पेटेंट एनालिसिस है, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न। तो आप इस 1 को क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा 2 माइनस 1, इस 2 को लिख सकते हैं बेटा 3 माइनस 1, इस 3 को क्या हम राइट डाउन कर सकते हैं बेटा 4 माइनस 1, और इस 10 को क्या हम 11 माइनस 1,
देखिए टर्म्स 10 तक लिया था, बट डिवाइड किससे किया, 11 फैक्टोरियल से। डिवाइड किससे किया, 11 फैक्टोरियल। अच्छा, तो देखिए मैंने पूरा वैल्यू जब लिखा p इज इक्वल टू 2 - 1, अब 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में तो क्या 1 फैक्टोरियल है, तो 2 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। माइनस कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल में 1 होगा। सिमिलरली जब 3 का मल्टीप्लाई 2 में 2 फैक्टोरियल में होगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, +3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, +4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। अब देखते जाइए, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना बेटा 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पे -10 फैक्टोरियल। देख लीजिए बहुत ही सिंपल हमने यूज किया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस 2 फैक्टोरियल प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट, दिस +3 -3 कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ पे +10 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे -10 फैक्टोरियल कैंसिल। ओनली एंड ओनली क्या हमारे पास वैल्यू क्या क्या बचती है बेटा, 11 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो वैल्यू p का है, हमें डिवाइड किसे करना है, p+2। तो p+2 जब आप कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 11 फैक्टोरियल प्लस, यहां पे देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस आप 2 करेंगे तो क्या यहाँ पे +1 आ जाएगा। और डिवाइड किससे करना है बेटा, 11 फैक्टोरियल से। डिवाइड किससे करना है, 11। तो जब आप डिवाइड करते हैं 11 फैक्टोरियल तो रिमाइंडर कितना आ जाता है बेटा, यहां से 1। रिमाइंडर कितना आ जाता है यहां से, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते, एनी डाउट एनीवन, नहीं चलो।